सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत साध्वी धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। पावन पतित कबीर आश्रम निवादा गौराडांड की धरा को बार बार कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम। सदगुरु कबीर साहब ने उपासना और पंथ चलाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार से यह कहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। मनुष्य किस जगह डूब रहा है, उसकी नैया कहां डूब रही है। मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि वह जिस राह पे चल रहा है वह राह उसके लिए क्या उचित है या अनुचित है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने सभी द्वार खोल दिए। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में वह ज्ञान छुपा हुआ है, जिस ज्ञान को मनुष्य हर जगह भटकता रहता है लेकिन उसे मिलता नहीं। तीर्थ व्रत और मंदिर मस्जिदों में गिरजा घरों में घूमता रहता है लेकिन फिर भी उसे उस मूल रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब बीजक में रामायणी नंबर 10 में क्या कहते हैं। प्रसंग है किस प्रकार से संसार में यह संसार रूपी समुद्र में कैसे बहते चला गए हैं सभी लोग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राही ले पिपराही बही करगी यावत काहू न काही आई करगी भव अजगूता जन्म जन्म यम पहिरे भूता अभूता पहिर यम कीन्ह समाना तीन लोक में कीन्ह पयाना बांध्यो ब्रह्मा विष्णु महेशु सुर नर मुनियो बांधु गणेशु बांध्यो पवन पावक और नीरु चंद सूर्य बांध्यो दुयो बीरु साच मंत्र बांधे सब झारी अमृत वस्तु न जाने नारी। यहां राही का जो तात्पर्य है अर्थात उपासना आदि पथ पर चलने वाले व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो ईश्वर के नाम के स्मरण वह सोचते हैं कि उनका कल्याण हो जाएगा, वह यह मान कर चलते हैं कि संसार रूपी समुद्र में बहते चले गए और उस समय किसी भी उपदेशक ने उन्हें बहने से रोका नहीं। अर्थात जो भी लोग यह मानते थे कि हम जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं उससे हमें कल्याण मिले और मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, लेकिन वह समझ ही ना पाए कि इस संसार रूपी समुद्र में वह गोते खा रहे हैं और वह बहते चले जा रहे हैं। उस समय किसी भी उपदेशक ने उन्हें बहने से रोका नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी उनके गुरु या उनके उपदेशक थे
उनको जिसने ज्ञान दिया था उसने कभी समझाया नहीं, बल्कि लेकिन उनके पास आकर कर्म फल को और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया। इससे भक्तों को और आश्चर्य हुआ और बारंबार उन्हीं के अधीन होकर उन्हीं के स्वांग में लीन हो गए। यानी यह वासना रूपी जो माया स्थित है वह अपने चित्त से ही उठी और इसने सभी जीवों को इच्छादित कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। यम देवता ने ऐसा प्रपंच रचा, उसने अपनी शक्ति बल से स्वांग रचाकर सभी को अपने अधिकार में कर लिया। वह इतने प्रभावशाली हो गए, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और वह अपना साम्राज्य तीनों लोकों में स्थापित कर लिया। तीनों लोकों में आवागमन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। और यमदूत ने जिस प्रकार, यमदेवता जिस प्रकार अपना प्रपंच बढ़ाते चले गए, उसका फलस्वरूप यह हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव सुर असुर मुनि व गणेश सभी लोग को अपने बंधन में बांध लिया। और फिर इनके आगे प्राकृतिक मनुष्यों की क्या आस। जब यम देवता के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश सुर असुर मुनि गणेश सभी लोगों की नहीं चली, तो इस मनुष्य की क्या मिसाज कि उसके आगे टिक सके। वायु, आग, पानी, चंद्र तथा सूर्य सभी प्राकृत के बनाए नियम से जकड़े हुए हैं। कर्म, फल, भोग, शक्ति, सत्य विचारहीन होने से सच्चे जीवों को झूठे मंत्रों में बांध। कितना निर्मल मन होता है जब मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन यहां आकर कर्म जाल के फंदों में और माया रूपी ठगनी में आकर यहां बंध जाता है। वो स्त्री बने हुए मनुष्य तो निज अमृत स्वरूप का बोध ज्ञान करते ही नहीं। स्त्री बने हुए मनुष्य अर्थात यह होता है कि मन रूपी माया जो स्त्री है उसके बंधन में वह बंध जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहत कबीर कामो नहीं जीव मर ना हुए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वस्तु, कौन सी वस्तु? अमृत वस्तु कोई जानता नहीं और मगन भया सब कोई, सब अपने आप में ही मगन है। सदगुरु कबीर साहब यही समझाते हैं कि मनुष्य इस नारी तत्व भाव धारण करने के बाद वह यह समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका जीवन निज स्वरूप चेतन ही अमृत है। इस अज्ञानतावश के कारण वह इस संसार रूपी सागर में डूबे जा रहे हैं। ये 5 विषयों में मन जो कल्पनाएं होती हैं उसी में डूबे रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ तमाम इस वासनाओं में वह डूबा रहता है, जो उनके लिए विष के समान होता है, वह कष्टदायी भी होता है। यदि अब भी मनुष्य कामना से रहित ना हो जाए तो उनका काफी विनाश हो जाता है।
यानी सिद्धांत जीव अमृत है, एवं व्यावहारिक रूप से कामना से रहित अमृत। अगर संसार के इस व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने मन की इच्छाओं को नहीं दबा लेता, मन की इच्छाओं का मतलब यह होता है कि वह अपने मन के ऊपर कंट्रोल करे, वह सही दिशा में चले। चोरी, हिंसा, कपट, इन तमाम बुरी आदतों से बचे, तब जाकर सत्य पुरुष का दर्शन होता है उसे, तब उसकी नैया डूबने से बच सकता है।